वेलकम फ्रेंड। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले बार जो हमारा जो वीडियो था वो मास, डेंसिटी, वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पे फोकस था, जिसमें हमने आपके पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। और साथ में मास वर्सेस वेट क्या होता है, डेंसिटी वर्सेस स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया था। उसी रिगार्डिंग हमें आपको कुछ उसके एग्जाम्पल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमारा आज का एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मास इन केजी of rectangular steel plates of dimension 220 into 313 into 50 mm। और साथ में दी है डेंसिटी ऑफ स्टील जो है कि 7.82 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया एग्जांपल में कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ओके। और जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है 220 इंटू 330 इंटू 15 mm। ओके। तो इसमें हमें क्या निकालना है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में लिखा है, वो लिखा है मास निकालना है यहाँ पे। ओके। तो जैसे कि कैलकुलेट द मास, यानी इसका द्रव्यमान हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसके निकालने के लिए हमें कि जो डाटा अवेलेबल है वो भी हम यहाँ पे साथ में देख लेंगे। तो मास निकालने के लिए आपको सभी को पता है कि मास का फार्मूला क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी द्रव्यमान का फार्मूला क्या था, आकारमान गुना घनत्व था। ओके। तो ये फार्मूले में हमें मास निकालना है, तो उसके लिए हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने दी है डेंसिटी ऑफ स्टील जो है, एक स्टील की प्लेट है, उसकी डेंसिटी 7.82 पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। और लेकिन हमें वॉल्यूम पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम कैसे पता नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन्होंने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है इस रेक्टेंगुलर स्टील प्लेट की, तो उसके बारे में हमें उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ओके। तो इसी फार्मूले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हाइट की इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे कि लेंथ की 220 है, ऑल जैसी ऊपर दी है, और 330 mm ब्रेथ एंड हाइट इसकी 15 mm, सभी डायमेंशन इसके में है, इसलिए मैंने में लिख दिया। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट जब हम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा 1089 ट्रिपल टाइम जीरो, ये हो जाएगा इन मिलीमीटर, यानी ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक मिलीमीटर, क्योंकि लेंथ का मिलीमीटर में था, ब्रेथ मिलीमीटर में था, हाइट मिलीमीटर में थे, तो इन सब का इंटू हो जाएगा 3 बार मिलीमीटर हो जाएगा, इसलिए क्यूबिक मिलीमीटर हम कहेंगे। ओके। तो देन इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं। ये क्यूबिक मिलीमीटर में था, तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं वो भी बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में। क्योंकि जो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्टील दी है वो है क्या, 7.82 पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर में और एक क्यूबिक मिलीमीटर में हो, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन हमारा सही नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको भी क्यूबिक सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो जैसे कि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में करना है क्यूबिक वाले को, तो उस वक्त डिवाइडेशन बाय 1000 करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अभी हमारा जो बन जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा, वो बन जाएगा 1089 क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। अब जो हमें वॉल्यूम मिला है वो डेंसिटी भी आपको गिवन एग्जाम्पल में दी है, वो डाटा हम यहाँ पे अभी पुट करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या, ये फार्मूला क्या था, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अभी यहाँ पे हम वॉल्यूम की वैल्यू रख देते हैं। वॉल्यूम था आपका 1089 क्यूबिक सेंटीमीटर में था, इनटू डेंसिटी थी, आज गिवन डाटा में डेंसिटी ऑफ स्टील दी है 7.82 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर पे कैंसिल हो जाएगा, और इन 1089 इंटू 7.82 का हमें इंटू करना पड़ेगा। तो ये इंटू करने के बाद हम इसका बन जाएगा 8.516 बन जाएगा। एक्चुअली ये ग्राम में होता है, तो इसका ग्राम में निकलता है 8516, ये ग्राम में होता है, लेकिन मैंने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, इसलिए आपको मास दिख रहा है, वो दिख रहा है 8.516 किलोग्राम। सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर यह कैंसिल हो चुका है, इसलिए ग्राम बचा था, तो ग्राम को हमने कन्वर्सेशन कर लिया किलोग्राम में। और मास अभी ये हो गया फाइनल, और ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। इस हिसाब से आप किसी भी जो चीज़ का आप यहाँ पे मास निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड हमारा एग्जांपल है द आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर ऑफ होलो स्फीयर आर 150 एंड 70 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इट्स मास इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि हमें एक होलो स्फीयर दिया है जिसमें कि इनर डायमीटर 70 मिलीमीटर है एंड आउटर डायमीटर 150 मिलीमीटर है, और साथ में इसका डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स भी दिया है, वो है 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको इसका कैलकुलेशन करना है, मास कैलकुलेशन करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले मास कैलकुलेशन करना है एज पर गिवन डाटा। तो डेंसिटी दी है हमें मटेरियल की 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी है, और जैसे कि आपको जो आउटर डायमीटर दिया था हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, वो है 150 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर में है जैसे कि, लेकिन डेंसिटी ऑफ मटेरियल वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो वहाँ पे सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर में थोड़ा कन्वर्सेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसको भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अभी 150 मिलीमीटर था तो इसको 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। ये हो गया डेली डायमीटर, और इसका हम रेडियस बना देते हैं, यानी कि हाफ होता है डायमीटर के, तो वो बन जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया कैपिटल जो आउटर का रेडियस हो गया। उसी हिसाब से इनर डायमीटर था उसका 70 मिलीमीटर था, जो कि हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, वो 7 सेंटीमीटर हो गया है। और इसका रेडियस हो जाएगा इनर का, वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। उसी हिसाब से अभी इसका आपको पता है कि मास निकालने का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू डेंसिटी होता है। तो हमें इसका सबसे पहले मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए हमें डेंसिटी तो पता है एज पर गिवन डाटा, लेकिन वॉल्यूम पता नहीं है, इसलिए हमें अभी वो जो इनर और आउटर डायमीटर दिया उस हिसाब से हमें इसको पहले वॉल्यूम निकाल लेते। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा, अभी होलो स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई मिन ब्रैकेट आर क्यूब, यानी आउटर रिंग का जो रेडियस का क्यूब माइनस इनर डायमीटर जो है था रिंग था उसका क्यूब। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनमें। तो 4/3 पाई कैपिटल आर थी इसका आउटर रिंग की, वो 7.5, और इनर जो रिंग थी वो उसका है 3.5 का क्यूब। अब इसमें इसको वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें जैसे 4/3 यानी 1.33 थी वो समथिंग होता है, वैसे ही पाई की वैल्यू होती है 22/7 होता है, या हम जिसको पाई को बोलते हैं, यस आई नो इट्स मीन 3.142 वैल्यू पुट करेंगे, और 7.5 क्यूब माइनस 3.5 क्यूब का हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन रख रहे हैं, वो है 379। और हम इन सभी का इंटू करने के बाद हमारा बनता आता है 1587.3 आएगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट इधर हो गया है, तो ये बन जाएगा आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में है जिसको कैलकुलेशन करने के बाद। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन वॉल्यूम निकला है, ये वॉल्यूम को अभी हम क्या करेंगे, एज पर जो हमें जो मास निकालने का फार्मूला है वहाँ पे पुट करने जा रहे हैं अभी हम। तो मास का फार्मूला था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इनमें वॉल्यूम कितना था, हमारा निकला था 1587.5। ये ऊपर थोड़ा पॉइंट का इशू है तो आप उसको नेग्लिजिबल कीजिए। वो है क्यूबिक सेंटीमीटर में, इनटू जो डेंसिटी थी वो था 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इनमें क्या करेंगे, दोनों में क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ग्राम में, तो मास क्या में बनेगा, अभी यहाँ पे ग्राम में बनेगा। तो वो बन जाए, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ग्राम बन गया है 11,906, ये बन गया ग्राम में। तो अब ये ग्राम में बन गए, अगर इसको हम और कन्वर्सेशन कर देते किलो में कन्वर्ट कर देते तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 3 डेसिमल इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा 11 kg पॉइंट 900 समथिंग हो जाएगा, बराबर है। या अप्रोक्सीमेटली हम जिसको कह सकते हैं 12 kg भी बोल सकते हैं। इस हिसाब से जो आप जो होलो स्फीयर का जो रिंग है इसका आप मास निकाल सकते हैं, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये आपको वीडियो बोलो अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली लाइक किए दीजिए। तो एग्जांपल है, अ स्टोरेज कंटेनर होल्ड 250 लीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट वेट इन न्यूटन विल दिस अमाउंट ऑफ वाटर एक्सटर्ड ऑन द सरफेस ऑन विच इज स्टैंड। यानी कि एक कंटेनर है जो कि एक सरफेस पे रखा गया है, उसकी जो फिलिंग कैपेसिटी वो 250 लीटर्स ऑफ वाटर की है। तो उस पोजीशन में जब उसका जो फोर्स बनेगा
स्टैंडिंग पोजीशन में अगर वो टैंक वहाँ पे रहती है वाटर का, तो वो कितना बनेगा टुवर्ड दी अर्थ की साइड में। तो यही हमें निकालना स्टैंडर्ड पोजीशन में उसका फोर्स कितना बनेगा। तो सबसे पहले एज पर गिवन डाटा में कुछ हमें हिंट भी दिया है। तो क्या हिंट दिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये उसकी है, यानी जो वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूबिक भी आप इसको कह सकते हैं। और साथ में क्या दिया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या पे देगा, कैसे कैसे दिया है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन दिया है हिंट में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी उन्होंने एक अप्रोक्सीमेट दिया, पर्टिकुलर नहीं दिया कि मान लीजिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण जो है वहाँ पे वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से है। और साथ में आपको एक गिवन एक टिप्स भी दे देता है कि 1 लीटर वाटर क्या होता है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर होता है। ध्यान में रखिए, ये जब भी आपको ऐसे लिक्विड वाले जब बात आएंगी तो कन्वर्सेशन की, तो आप ध्यान में रखेंगे 1 लीटर्स ऑफ वाटर ये कितना होता है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की इतना ही अमाउंट इसका रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आज गिवन डाटा हिसाब से। सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि इसका व्हाट वेट इन न्यूटन, तो हमें वेट निकालना है। ओके, फोकस हम वेट पे करेंगे। अभी क्या दिया है इसमें साथ में कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी दी है 250 लीटर्स, 250 लीटर्स जैसे, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम कि कैपेसिटी ये क्या है लीटर्स में है, तो इसको हम क्या करते हैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 250 क्यूबिक डेसीमीटर में हो जाएगा अगर वॉल्यूम की बात की है तो, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। तो उसी हिसाब से अभी 250 लीटर्स कितना हो जाएगा 250 क्यूबिक डेसीमीटर ये वॉल्यूम में हो जाएगा। और अभी हम अगर बात करेंगे मास ऑफ वाटर के निकालने की, तो जैसे कि बताया मास का फार्मूला है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। अब इनमें क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम कितना है वैसे अभी बताया हमने 250 लीटर्स था, तो उसको हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 250 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। और डेंसिटी ऑफ वाटर थी आपकी वो थी एज पर टिप के हिसाब से 1 kg पर क्यूबिक डेसीमीटर में थी। हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा जो क्यूबिक डेसीमीटर वो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे किलोग्राम। तो हमारा जो मास ऑफ वाटर बन जाएगा वो बन जाएगा 250 किलोग्राम में बन गया। ओके, तो ये बन गया हमारा मास ऑफ वाटर। अभी हम बात करेंगे इनमें कि वेट एक्सटेंटेड, यानी वेट यानी निकालना है हमें, तो उसका एक फार्मूला दिए पता है आपको वेट का फार्मूला। तो वो क्या था वेट का फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए था। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे मास वेट निकालना है करके हम इसमें मास तो पता चल गया और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें आज पर अप्रोक्सीमेटली दी है टिप में, वही हम यहाँ पे हम इनपुट करेंगे। तो मास था हमारा 250 इन kg और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है एच पर टिप वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी है। जब हम इसको इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद क्या हो जाएगा इसका 2500 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड में हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका इसमें वेट हो गया। और इसमें अगर हम न्यूटन में कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो कितना हो जाता है 2500 ये न्यूटन में हो जाता है। तो क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके मैं थोड़ा एक बता देता हूँ कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। ध्यान में रखिए ये वाला कन्वर्सेशन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मीन क्या होता है 1 न्यूटन होता है। तो उसी हिसाब से हमारा 2500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसलिए हमने इसको 2500 न्यूटन में लिखा और ये हमारा वो बन गया फाइनल आंसर। आई होप आपने यहाँ पे इसका वेट कैसे निकालते हैं ये आपने यहाँ पे सीखा होगा विथ वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें हमारा जो कि एग्जांपल है, इफ द बैटरी एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.3 एंड दिस इज बीइंग फिल्ड अप इनटू सिलेंड्रिकल टैंक, फाइंड आउट इट्स डेंसिटी। ओके,
तो डेंसिटी ऑफ वाटर दी है आपको 1000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है ये आपके, जैसे कि मैं वहाँ पे केजी था, यहाँ पे ग्राम में है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो ये। तो यहाँ पे एज पर गिवन डाटा में आपको जो दिया है वो है डेंसिटी ऑफ बैटरी एसिड, ये आपको अभी निकालना है। फाइंड आउट द डेंसिटी, इसमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ एसिड निकालने जा रहे हैं अभी हम। तो दिया क्या है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो बैटरी का एसिड है, बैटरी एसिड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 1.3, और फाइंड आउट करना है डेंसिटी निकालना है, क्या की डेंसिटी बैटरी एसिड की। ओके, और साथ में ये आपको उसका फार्मूला पता है, जैसे कि मैं पिछली बार बताया था, रिलेटिव डेंसिटी, ये या आप इसको रिलेटिव डेंसिटी में भी कह सकते हैं, जिसका फार्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक फार्मूला था। अब उस फार्मूले के हिसाब से हम बात करेंगे। नाउ डेंसिटी ऑफ बैटरी एसिड, अगर मान देते वो सब्सटेंस अभी यहाँ पे है हमारा बैटरी एसिड है, उस रिलेशन में बात करेंगे तो इक्वल टू क्या बनेगा, ये हमारा ये पेसिफिक जो सब्सटेंस था वो बैटरी एसिड था यहाँ पे, तो इधर वन साइड में है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इनटू में जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि डिवाइड में दिया है, तो इसका इनटू में चला जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी जो सब्सटेंस की दी थी वो दी थी आपको यहाँ पे 1.3, वो मैंने पुट की रही थी, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि आपको यहाँ पे हिंट में दिया है जैसे ऊपर में, वो था 1000 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया। जब हम इसको इनटू करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 1300 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा। और इस हिसाब से आप वो किसी भी सब्सटेंस का ऐसे ही इस हिसाब से उसका जो डेंसिटी वगैरह है या स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ से ऐसे इस फार्मूले से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको जो फार्मूला अभी बताया है ये आपको याद होगा जो पिछले वीडियो का चाहिए। और आज का जो वीडियो लग रहा है बहुत अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। और साथ में आपको मैं जाते जाते मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है सिलेंड्रिकल टैंक 2 मीटर डायमीटर, 2 मीटर डायमीटर है, इनटू 3.5 मीटर डीप है, इन फील्ड विद पेट्रोल, पेट्रोल के भरे हुए हैं। फाइंड द वेट ऑफ पेट्रोल इन टन्स में निकालना है। एज्यूम डेंसिटी ऑफ पेट्रोल है 720 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में है ये, जैसे बताया गया है आपको कि इसका डायमीटर 5 मीटर है और इसकी जो लेंथ है 3.5 मीटर की डेप्थ है। ये पेट्रोल टैंक है, इसका आपको डेंसिटी भी दी है पेट्रोल, तो फिर इसमें आपको इसका वेट निकालना है। ये एग्जांपल है आपको। और साथ में एक दूसरा एक एग्जांपल है, कैपेसिटी दी है 335 लीटर, और जी यानी ग्रेविटी दी है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफ जी निकालना है यहाँ पे आपको, यानी फोर्स इन वेट, वो न्यूटन में निकालना है। एक बकेट में कैपेसिटी 35 लीटर है, उसका ग्रेविटी फोर्स ने भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो इसका वेट कितना होगा ये आपको एज्यूम करना है। और ये दो जो एग्जांपल है आपको ये होमवर्क आज करना है। जैसे कि आपने सही में अगर कुछ हमारा मेरे वीडियो में देखे होंगे, कुछ सीखे होंगे, तो आप डेफिनेटली इस पर ट्राई कर दे कीजिए, और जो आपका आंसर क्या होता है मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। ट्राई इट, आप अपने लेवल पर ट्राई कीजिए। और आपने मेरे वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देखा होगा उसके लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।